हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी मॉडल। ये कहानी एक हार्डवर्किंग पिता की है जो अपनी बेटी के बेहतर फ्यूचर के लिए क्लीनिंग का काम करता है, लेकिन असल में वो एक वैम्पायर हंटर होता है। अब कैसे उसका ये सीक्रेट जॉब उसको और उसकी फैमिली को मौत के चंगुल में फंसाता है, आइए जानते हैं इस फिल्मी सफर में। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को पुल साफ करते देखते हैं। इसका नाम बड है। बड एक वैम्पायर हंटर है जो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत बेचकर अपना गुजारा करता है। मौका मिलते बड अपने हथियार निकाल मास्क लगाकर घर में घुस जाता है। अंदर जाकर वो दरवाजे पर सिल्वर की तार का ट्रैप लगाकर कमरे की तलाशी लेने लगता है। तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिसे वो सीधे गोली मार देता है, पर तुरंत वो औरत उठ खड़ी होती है और उसके जख्म भरने लगते हैं। वो बड पर हमला कर देती है और उसे बहुत मारती है। बड के वार का उस पर कोई खास असर नहीं होता। तब बड बड़ी मुश्किल से एक खंजर का इस्तेमाल कर उसका सर काट डालता है। तभी एक और वैम्पायर दौड़ता हुआ बड की तरफ आता है जो बड के बिछाए सिल्वर वायर के ट्रैप में फंसकर मारा जाता है। अब बड उन दोनों वैम्पायर्स के दांत निकालकर वहां से चला जाता है। दरअसल इस दौर में वैम्पायर्स के दांत अच्छी कीमत में बिकते हैं। बर्ड अपना काम खत्म करके घर आता है और नहाते वक्त अपनी बॉडी पर एक येलो जेल लगाता है ताकि वैम्पायर की स्मेल उसकी बॉडी से चली जाए और कोई वैम्पायर स्मेल का पीछा करते हुए उस तक ना पहुंच जाए। दूसरी तरफ हम ऑट्री नाम की एक वैम्पायर को देखते हैं जो अपने पार्टनर को धूप में बांधकर मार देती है। अगली सुबह बर्ड अपनी एक्स वाइफ जॉस के घर जाता है। जॉस बर्ड की बेटी को लेकर इस शहर से कहीं और शिफ्ट होने वाली है क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी बेटी की फीस भर सके। बर्ड अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, लेकिन इसके लिए उसे पैसे कमाने होंगे। इधर ऑट्री उसी बूढ़ी वैम्पायर के घर पहुंच जाती है जिसे बट ने मारा था। उस वैम्पायर को मरा हुआ देखकर ऑट्री को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों को किसी भी कीमत पर उसके हत्यारे को ढूंढने का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम बट को देखते हैं जो वैम्पायर्स के दांत बेचने अपने दोस्त ट्रॉय की शॉप पर जाता है, लेकिन उसे दांत की सही कीमत नहीं मिलती जिसकी उसे जरूरत है। इसीलिए बट वैम्पायर हंटर्स की यूनियन में जाता है और वहाँ के बॉस से कहता है मैं दोबारा यूनियन ज्वाइन करना चाहता हूँ। दरअसल बट पहले भी यहाँ काम कर चुका है, लेकिन उस वक्त उसने बहुत सारे रूल्स तोड़े थे जिसकी वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया था। बॉस बट को नहीं रखना चाहता, पर यूनियन का बेस्ट हंटर बिग जॉन बट की गारंटी लेता है और बट को काम मिल जाता है। बट को डे शिफ्ट दी जाती है, मतलब वो दिन में वैम्पायर्स का शिकार कर सकता है। साथ ही बट को एक पार्टनर भी दिया जाता है। अब बट अपने पार्टनर के साथ वैम्पायर के शिकार पर निकल पड़ता है। एक घर के सामने गाड़ी रोककर बट अपने पार्टनर सेथ को एक गन देता है और गाड़ी में ही रहने को बोलकर वैम्पायर्स के शिकार करने निकल पड़ता है। बट एक वैम्पायर को मार डालता है, पर दूसरा वैम्पायर बट पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ सेथ आ जाता है और ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। बट उससे कहता है मेरी गन दो। सेथ डरते हुए बट की तरफ गन फेंकता है और बट उस वैम्पायर को भी मार देता है। दूसरी तरफ ऑट्री बट के दोस्त के शॉप में पहुंच जाती है जहाँ पर बट ने उस बूढ़ी औरत की दांतों को बेचा था। ऑट्री ट्रॉय से पूछती है बताओ ये दांत तुम्हें किसने बेचे। अपनी जान बचाने के लिए ट्रॉय को बट का नाम लेना पड़ता है। इधर बट के घर के पास एक नई लड़की शिफ्ट हुई है जिसका सामान उठाने में बट उसकी मदद करता है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन बट वैम्पायर्स के दांत बेचने ट्रॉय की शॉप पे जाता है, लेकिन वहाँ जाकर बट को पता चलता है कि उसके दोस्त को वैम्पायर्स ने मार दिया है। वहाँ टेबल पर बट अपना नाम देख समझ जाता है कि वैम्पायर्स को उसके बारे में पता चल गया है। बट वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहता है, लेकिन सेथ कहता है कि हमें यूनियन को इसकी खबर देनी होगी। बट कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूनियन को पता चला कि मैंने वैम्पायर्स के दांत ब्लैक मार्केट में बेचे थे तो वो मुझे फिर से काम से निकाल देंगे और इस वक्त मुझे काम की और पैसों की सख्त जरूरत है। सेथ उसकी बात मान जाता है। अगले दिन बट सेथ के साथ दूसरे इलाके में जाता है क्योंकि बट को पता चला होता है कि यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स रहते हैं। तभी वहाँ दो और वैम्पायर हंटर्स आ जाते हैं। इन्हें देख बट कहता है कि ये वैम्पायर्स मेरा शिकार है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहते हैं कि क्यों ना तुम और हम मिलकर उनका शिकार करें, उनके दांतों से जितने भी पैसे मिलेंगे वो हम आपस में बांट लेंगे। बट उनकी बात मान जाता है। अभी चारों वैम्पायर्स के ठिकाने पे इंटर कर जाते हैं। यहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं। हंटर्स उन सभी को मार डालते हैं और उनके दांतों को कलेक्ट कर लेते हैं। सेथ बट से बहुत इम्प्रेस होता है और अब वो भी बट के जैसा एक वैम्पायर हंटर बनना चाहता है। अगले दिन बट अपनी बेटी को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर ले जाता है जहाँ उसे ऑट्री का कॉल आता है। वो बट से कहती है तुमने जिस बूढ़ी वैम्पायर को मारा था वो मेरी बेटी थी, तुमने मेरी बेटी मुझसे छीनी और अब मैं तुम्हारी बेटी को भी तुमसे छीन लूंगी। ये सुनकर बट डर जाता है क्योंकि अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता है। वो अपनी बेटी को लेकर पार्टी से निकल जाता है और अपनी बेटी को हेडफोन पहना देता है क्योंकि वैम्पायर्स उनके पीछे पड़ चुके होते हैं। उन वैम्पायर्स से किसी तरह पीछा छुड़ाकर बट अपनी एक्स वाइफ के घर आता है। यहाँ पर ऑट्री बट का पहले से इंतजार कर रही होती है। उसके कब्जे में बट की एक्स वाइफ होती है। जॉस बट से पूछती है ये सब क्या हो रहा है। बट अब बट अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है। बट ऑट्री से उसकी फैमिली से दूर रहने को बोलता है। ऑट्री बोलती है तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीना है और मैं तुम्हारी बेटी को छीन लूंगी। मैं उसे वैम्पायर बनाऊंगी और उसकी पहली शिकार तुम्हारी एक्स वाइफ होगी। इसी के साथ वैम्पायर्स बट को बेहोश कर वहाँ से चले जाते हैं। बट को होश आता है तो वो अपने सामने सेथ को देखता है जो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है। वो अचानक वैम्पायर में बदलकर बट पर हमला कर देता है और बट उसका गला काट देता है, पर वो फिर भी जिंदा होता है। सेथ बट को बताता है कि उसकी नई पड़ोसी ने उसे काटा था। अब बट पड़ोसी के पास जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताती
कहती है कि ऑड्री ने मुझे जबरदस्ती वैम्पायर बनाकर अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर ऑड्री से बदला लेना चाहती हूँ। अब ये बड और सेथ के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहाँ ऑड्री बड की फैमिली को लेकर गई थी। यहाँ ऑड्री के बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं। ये तीनों वैम्पायर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद से ज्यादा होते हैं जो उन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी बड का एक हंटर दोस्त जॉन मशीन गन लिए वहाँ पहुंच जाता है और सभी वैम्पायर्स को मार गिराता है। बड की पड़ोसी उसे एक टनल का रास्ता बताते हुए कहती है कि यही ऑड्री के सीक्रेट अड्डा है। यहीं पर ऑड्री तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत सारे वैम्पायर्स की सिक्योरिटी में मिलेगी। अब बड अपने साथी जॉन के साथ टनल में जाता है जहाँ पर ये दोनों वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुन ऑड्री समझ जाती है कि बड अपनी फैमिली को बचाने यहाँ आ चुका है। ऑड्री अपने वैम्पायर्स को उसे मारने का ऑर्डर देती है। ये दोनों वैम्पायर्स का सामना कर रहे होते हैं, तभी एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है, यानी अब वो कभी भी वैम्पायर बन जाएगा। इसीलिए वो बड को अकेले आगे बढ़ने को बोलता है। बड उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर जॉन उसे समझाता है कि दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तुम्हें जाना ही होगा। मैं वैम्पायर्स को यहीं रहकर रोकता हूँ। बड को जॉन की बात मानकर आगे बढ़ना पड़ता है। जॉन वैम्पायर्स को मारते जाता है, पर जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और बड को एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। बड समझ जाता है कि जॉन ने अपने साथ सभी वैम्पायर्स को ब्लास्ट कर दिया। बड आगे बढ़ता है, तभी ऑड्री का एक वैम्पायर उसे पकड़ लेता है। वो बड को मारने वाला होता है, तभी सेथ और पड़ोसन वैम्पायर वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों मिलकर ऑड्री के साथी को मार डालते हैं। बड अब ऑड्री के सामने होता है और वो ऑड्री पर गोलियां चलाता है, पर ऑड्री की स्पीड ज्यादा होती है। वो गोलियों से बचते हुए बड तक पहुंच जाती है। ऑड्री बड को मारने ही वाली होती है कि तभी बड की एक्स वाइफ पीछे से ऑड्री पर हमला करती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। और ऑड्री गुस्से में बड की एक्स वाइफ की तरफ बढ़ने लगती है, तो बड उसे गोली मारता है, पर वो गोली को अपनी दांतों से पकड़ लेती है और बड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ती है। अचानक वो उसके पास जाकर रुक जाती है। दरअसल बड ने सिल्वर वायर की टैप लगाई थी, जिससे ऑड्री का गला कट गया और वो मारी गई। अब बड अपनी फैमिली के साथ यहाँ से निकलते हुए सेथ को जॉन की हेड देते हुए बोलता है कि तुम भी जॉन की तरफ बहादुर हो। ये सुनकर सेथ इमोशनल हो जाता है। बड सबके साथ बाहर निकलता है जहाँ पर यूनियन का बॉस आता है। वो बड से कहता है कि तुमने यूनियन के बहुत सारे रूल तोड़े हैं। ये सुनकर सेथ बॉस को हर रूल का लूप होल यूज कर उसे चुप करा देता है और बॉस गुस्से में लौट जाता है। अब बड की वाइफ कहती है कि मैं समझ गई तुम हमें ज्यादा वक्त क्यों नहीं दे पाते थे, हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।